हेलो गाइस, तो इस पार्ट में सॉन्ग परेशान होकर ली को ढूंढ रही थी और ली पुल के अंदर मरमेड बन गया था। सॉन्ग परेशान होते हुए कहती है 3 मिनट हो गए हैं, क्या तुम्हें सांस नहीं आ रही? ली सोचता है अभी भी मेरा टेम्परेचर कूल डाउन नहीं हो रहा है और सॉन्ग की वॉइस से मेरे हार्ट को स्ट्रेंज फील हो रहा है। और फिर सॉन्ग कहती है क्या तुम डूब गए हो? मैं हूँ यहाँ तुम्हें सेव करने के लिए। पर तभी ली ह्यूमन बन के बाहर आ जाता है और कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो उसे डांटने लगती है कि तुमने मुझे डरा दिया था, मुझे लगा कि तुम डूब रहे हो। और उसके हेल्थ के बारे में पूछती है कि क्या अब तुम ठीक हो? ली कहता है अभी भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो सॉन्ग डॉक्टर को बुलाने लगती है उसे ट्रीट करने के लिए, पर ली उसे रोक देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे किस कर देता है और वहाँ से जाने वाला था, पर सॉन्ग उसे जाने नहीं देती। तभी ली को रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो अपने किए को कवर अप करने के लिए बहाने बनाने लगता है कि देखो तुम्हारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, तुम्हारा फेस पूरा गीला हो गया फिर भी तुम्हारा मेकअप रिमूव नहीं हुआ। सॉन्ग कहती है टॉपिक चेंज मत करो, मैं बिना किसी रीजन के किसे एक्सेप्ट नहीं करती। ली कहने लगता है तुम क्या करना चाहती हो, तो वो उसे किस कर लेती है और ली का पावर भी रिटर्न होने लगा था। तो ली सोचता है इसका मतलब सॉन्ग मुझसे प्यार करने लगी है। पर तभी कबाब में हड्डी फू आ जाता है और वो उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। तो ली गुस्सा कर रहा था कि थोड़ी देर और था, पर सॉन्ग तो कुछ और ही समझ रही थी। फू आकर सॉन्ग से कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी पर्सन हो, तुम अपने प्रोडक्ट की वाटरप्रूफ टेस्ट करने वाली थी ना, तो तुम ऐसे स्विमिंग पूल में कर रही हो। और वो उस पर गुस्सा कर रहा था। तो सॉन्ग कहती है तुम कितना नॉइस क्रिएट कर रहे हो। फू कहता है तुम तो ऐसे बात लेने से हेट करती हो, इसका मतलब क्या तुम मुझे हेट करती हो? तो सॉन्ग कहती है तुमने सही समझा। और फिर फू ली पर गुस्सा करता है और कहता है तुम बाहर आकर मुझसे चैलेंज करो, पर ली उसे पूल में आने के लिए कह रहा था। तभी सॉन्ग फू को लात मारकर पूल में गिरा देती है और फिर फू एक्टिंग करने लगता है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती और सॉन्ग से हेल्प मांगता है, पर सॉन्ग ली की हेल्प करती है बाहर निकलने में और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फू गुस्सा कर रहा था और कहता है मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं ही तुम्हारे लिए सुइटेबल हूँ। नेक्स्ट सीन में ली और सॉन्ग घर पहुँच जाते हैं और सॉन्ग ब्लश करते हुए पूछती है कि अब हम दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो ली कुछ कह ही नहीं पाता और बहाने बनाने लगता है कि मुझे फिर से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, कहकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और बेचारी सॉन्ग सैड होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ली परेशान बैठा था और कहता है लगता है सॉन्ग मुझसे प्यार करने लगी है, अब मैं क्या करूँ? टोटल कहता है ये अच्छा नहीं है, तो फिश कहता है ये कैसे अच्छा नहीं है, ये तो अच्छी बात है। और ली से कहता है नेक्स्ट टाइम उसे किस करके अपनी पावर वापस ले आना और तुम मुझे लेकर सी में वापस चले जाना और फिर हम कभी नहीं आएंगे। ली कहता है क्या वापस नहीं आना सही रहेगा? फिश कहता है तुम इस कलरफुल लैंड को छोड़कर नहीं जाना चाहते या फिर सॉन्ग को? ली इनकार करते हुए कहता है कि मैं उसे मिस क्यों करूंगा, मैं तो कल मॉर्निंग होने का वेट कर रहा हूँ ताकि मैं उसे किस करके इमीडिएटली सी में वापस चला जाऊँ। और फिर वो ऐसे ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठकर जल्दी से तैयार हो रहा था कंपनी जाने के लिए और खुद को कह रहा था कि मैं ये सब सॉन्ग को अवॉइड करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और मुझे कंपनी के परफॉर्मेंस की परवाह है। ऐसा कहने के बाद वो सॉन्ग के आने से पहले ही अकेले कंपनी चला जाता है। तभी सॉन्ग आकर देखती है कि वो जा चुका है, तो वो कहने लगती है ये मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन में कंपनी में सॉन्ग ली के पास जाती है। ली उसे देखकर अवॉइड करके वहाँ से जा रहा था, तो सॉन्ग उसे रोकती है और कॉन्फेस कर देती है कि अब मैं श्योर हूँ मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और उसे किस करने वाली थी, पर ली उसे रोकता है। तो वो कहती है इसका मतलब यही तुम्हारा आंसर है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है कि फुल प्रिपेयर होकर उसे प्रपोज करने आया है। तो वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम हॉस्पिटल जाकर अपने मेंटल हेल्थ का चेकअप करवाओ, पर वो कहाँ सुधरने वाला था और वो उसे सबके सामने मैरिज के लिए प्रपोज करने लगता है और सब लोग सॉन्ग को हाँ कहने के लिए कह रहे थे, पर तभी वहाँ पर ली आकर फू का बुके डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है मिस सॉन्ग को बैड पीपल से दूर रखना ही मेरा ड्यूटी है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो उसका इंसल्ट करते हुए कहता है श्रीम जैसे वर्क करने वाला मुझे बुली कर रहा है और सॉन्ग से पूछता है क्या तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है? तो ली उसे अपने पावर से हिट करता है और कहता है मैं कोई श्रिम्प नहीं हूँ, मैं सी का हाई लेवल फिश हूँ। फू सॉन्ग से कहता है देखो तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे बुली किया, पर वो तो ली को ये सब कुछ करते हुए देख खुश हो रही थी और सोचती है मुझे लगा नहीं था कि ये ऐसा कुछ करेगा। सॉन्ग को कुछ नहीं कहते हुए देख फू कहने लगता है ये प्रीटी बॉय थोड़ा सा ज्यादा हैंडसम है, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं रिच हूँ, मेरे पास बॉडीगार्ड्स हैं, पर ये सब कुछ क्यों कर रहा है? तो ली सॉन्ग को क्लोज करते हुए कहता है क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये सुनकर सॉन्ग खुश हो जाती है। पर फू ये सब कुछ देखकर एक्टिंग करने लगता है कि इसने मुझे हिट किया है और इंजरीज की टेस्ट करवाने की जरूरत है। तो सॉन्ग कहती है, तो सॉन्ग उसे हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाने के लिए कहती है और कहती है जितना भी मेडिकल एक्सपेंस होगा उसका मैं 3 टाइम्स ज्यादा पे कर दूंगी। और वो बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहती है, तो वो लोग उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद सॉन्ग ली से कहती है अब से मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगी और अब से तुम मुझसे कुछ मत छुपाना। तो वो हाँ कहता है। सॉन्ग कहती है अब हम कपल बन गए हैं तो वही करें जो कपल करते हैं और फिर दोनों किस करते हैं, पर तभी ली का पावर उसके अंदर वापस आ जाता है और सॉन्ग बेहोश हो जाती है। तो ली समझ जाता है कि ये उसकी मरमेड की पावर की वजह
वजह से हो रहा है। तो वो अपना पावर फिर से उसके अंदर डाल देता है। तभी संग थोड़ी देर के लिए होश में आती है और वो फिर से बेहोश हो जाती है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।